हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की ये वीडियो मोस्टली सेन पावर लेवल पर है और सेन ऐसी क्या गलती कर रहे थे कि हजारों साल लग गए फिर से सुपर सेन को अस्तित्व में आने के लिए, या फिर आप महान लेजेंडरी सेन भी उन्हें कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी ने सेन सागा काफी बार देखा है, जिसमें हमें पता लगता है गोकू एक लो क्लास सेन है जो कि सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं, और दूसरी तरफ वेजिटा एलिट क्लास सेन है जो कि इतने पावरफुल होते हैं कि लो क्लास सेन उनके आगे कुछ भी नहीं होते। या फिर ऐसा समझ लीजिए, लो क्लास सेन का पावर लेवल एलिट सेन के आगे मजाक होता है, जो कि सेन सागा के स्टार्टिंग में ही नैपा वेजिटा के एक्सप्रेशन से साफ साफ दिख रहा था। और ये बात सच भी है। गोकू का जन्म लो क्लास में हुआ और वेजिटा का पावर लेवल एलिट सेन के अकॉर्डिंग गोकू से बहुत ही ज्यादा था। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो गोकू वेजिटा जो कि लो और एलिट सेन है, दोनों सेम लेवल पर हैं। एक के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो दूसरे के पास है अल्ट्रा ईगो। वैसे कुछ लोग सोचते हैं गोकू ही मेन कैरेक्टर है तो उसे ही पावरफुल दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गोकू अकेला होता तो वो कब का मारा जा चुका होता, और ये बात सभी ड्रैगन बॉल फैंस जानते हैं जिन्होंने भी प्रॉपर ड्रैगन बॉल देखा है। बल्कि इसका उल्टा है, यहाँ मेन कैरेक्टर को ही सबसे ज्यादा पिटवाया जाता है। अब वापिस पॉइंट पर आते हैं कि लो क्लास और एलिट सेन सेम लेवल पर कैसे आ गए। तो गाइस, इसका मेन रीजन तो यही है कि गोकू ने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जिससे वो हर दिन अपनी ताकत को एक लेवल पर और ऊपर ले जा रहा था, और साथ ही में अपने से स्ट्रॉन्ग फाइटर से वो लड़ रहा था। जबकि दूसरे बचे हुए सेन्स वेजिटा, नैपा और रेडिस अपने से वीक लोगों से लड़ रहे थे और ना ही कभी वो ट्रेनिंग करते थे। इसी कारण पावर लेवल में कभी भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। जैसे रेडिस के टाइम पर गोकू का पावर लेवल 320 था और रेडिस का 1000 से 1200 के बीच था, और फिर गोकू हैवी शूज उतार कर लड़ता है तब गोकू का पावर लेवल 500 के क्लोज पहुंच जाता है। वहीं रेडिस अभी भी सेम पावर लेवल पर होता है और एंड तक गोकू अपनी पावर को 900 से ऊपर तक ले जाता है, और तब भी रेडिस 1200 पर ही अटका होता है। और यही रीजन था रेडिस एंड में पिकोलो की स्पेशल कैनन बीम से मारा जाता है। सेम ऐसे ही नैपा मारा जाता है, क्योंकि गोकू एक बार फिर अपनी पावर एक्सटेंड कर चुका होता है किंग काई के प्लेनेट पर। तब नैपा की फुल पावर 4000 प्लस थी, और जब गोकू टगलू नैपा को पीटता है तब गोकू का पावर लेवल 5000 प्लस होता है। लेकिन ये गोकू की फुल पावर नहीं थी। असल में गोकू रेडिस की फाइट के बाद अपनी पावर 10 गुना बढ़ा चुका होता है, यानी कि 900 से 9000 तक। बट एक्चुअल नंबर 8000 ही होता है, लेकिन हम इसे 9000 ही मान लेते हैं। और यही नंबर देखकर वेजिटा बोलता है इट्स ओवर 9000, और इसी पॉइंट पर वेजिटा को हाफ रियलाइज हो जाता है उसे जो भी सिखाया और बताया गया उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन वेजिटा को अभी भी विश्वास था कि वो एक एलिट सेन है, और गोकू जैसे लो क्लास सेन भले ही उनका पावर लेवल 8000 या 9000 हो, वो ऐसे दो गोकू को हरा सकता है, क्योंकि वेजिटा अपने पहले पावर अप में ही 16000 तक ले जाता है, जबकि गोकू 9000 से 10000 के बीच ही होता है। बट गोकू कायोकेन का यूज करके वेजिटा की मेंटल स्टेट को तोड़ देता है और दोनों सेम पावर पर आ जाते हैं, यानी गोकू कायोकेन 2 गुना में 16000 तक पहुंच जाता है, और वेजिटा की एक्चुअल फुल पावर 18000 होती है, जिसे गोकू सरपास कर देता है कायोकेन 3 गुना में। और ओवरऑल फाइट के एंड में वेजिटा समझ जाता है हार्ड ट्रेनिंग से लो क्लास सेन भी पावरफुल हो सकता है, और असल में वेजिटा की हार के कारण किंग वेजिटा और फ्रीजा ही है। अगर ये नहीं होते तो वेजिटा ही सबसे पावरफुल सेन होता और उसे बस एक सेन ही हराने का दम रखता, वो है ब्रोली। क्योंकि फ्रीजा और किंग वेजिटा नहीं होते तब सब लो और एलिट सेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सही चलता। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों फ्रीजा को सुपर सेन के बारे में पहले से ही पता था, और ऐसे ही वो काफी रेस के बारे में जानता था जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए जैसे ही वो किंग कोल्ड की पोजीशन लेता है तब वो पावर लेवल चेकिंग स्काउटर सिस्टम बनाता है और अपनी सभी आर्मीज में बांट देता है ताकि वो सभी पर निगरानी रख सके। बट सभी को लगता है ये स्काउटर काफी यूजफुल है, इससे सामने वाले का पावर लेवल पता लग जाता है और ये पहले ही क्लियर हो जाता है कौन फाइट में जीतने वाला है। बट असल में ऐसा नहीं है,
हमने कुछ देर पहले जाना कि पावर्स को या पावर की को कम ज्यादा किया जा सकता है, बट उस टाइम पर सभी ने स्काउटर पर ही अंधा विश्वास किया, जिसमें से एक हमारा प्रिंस वेजिटा था, जो स्काउटर के थ्रू पहले ही मान चुका था सेंस में वो सबसे पावरफुल है, किसी का पावर लेवल उसके क्लोज ही नहीं है, तो उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और जिनका पावर लेवल उससे ज्यादा है, जैसे गिन्यू फोर्स, जारबोर्न, डडोरिया और फ्रीजा, इनको वो कभी भी नहीं हरा सकता। जबकि गोकू से ज्यादा वेजिटा के चांसेस ज्यादा थे। अगर वो बचपन से ही कंटिन्यू ट्रेनिंग करता तो वो बहुत ही कम एज में ही सुपर सेन बन जाता, जो कि आज के टाइम में गोहान, ट्रंक्स और गोटेन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सेन को गोकू जितना टाइम लगेगा ही। गोकू को इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो एक लो क्लास सेन था और उसने अपनी लंबी ट्रेनिंग और मेहनत से ये एग्जाम्पल सेट किया है। भले ही आपका जन्म लो क्लास में या अपर क्लास में हुआ हो, आपको हार्ड वर्क एक ना एक टाइम पर करना ही होगा सरवाइव करने के लिए। अगर गोकू की तरह स्टार्टिंग से ही आप मेहनत करोगे और वो भी सही जगह, तो आप अपने से स्ट्रॉन्ग को भी शॉक कर दोगे और उसे भी पीछे छोड़ दोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव तो यही था, सेंस की सबसे बड़ी मिस्टेक को डीपली जाने। बिकॉज काफी लोग डिबेट करते हैं गोकू वर्सेस वेजिटा में कौन स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही एक दूसरे से एक एक स्टेप में ऊपर है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज एबिलिटीज और टेक्निक के मामले में गोकू वेजिटा को हर बार हरा देता है। बट यही बात हम रो स्ट्रेंथ, फुल पावर और स्किल्स एंडूरेंस में करें तो वेजिटा हमेशा गोकू से आगे होता है। अब होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो गोकू वर्सेस वेजिटा करते रहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।